अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म वालदा मरहुमा की याद का 10वां और आखिरी हिस्सा पेश करने लगा हूं। ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा की वफात पर लिखी थी और बड़ी ही प्यारी नज़्म है। ज़रा समाअत फरमाइए। मगर नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इकबाल फरमाते हैं, पर्दा-ए मशरिक से जिस दम जलवागर होती है सुबह, यानी मशरिक की तरफ से जब सुबह जाहिर होती है तो क्या होता है, दामने दाग शब का दामने आफाक से दाग शब का दामने आफाक से धोती है सुबह, यानी आफाक आसमान के दामन पर लगा हुआ रात का दाग धो डालती है। दाग शब का दामने आफाक से धोती है सुबह और लालाए अफसुरदा को आतश कबा करती है। ये अफसुरदा यानी दुख के मारे हुए लाले को ये क्या करती है, आतश कबा कर देती है, यानी आग का लिबास पहना देती है, सुख बना देती है उसको लाल। और बेजुबां तायर को सरमस्ते नवा करती है ये, और ये बेजुबां परिंदे को क्या करती है, सरमस्ते नवा गीत गाने पर मजबूर कर देती है, गीत गाने में सरमस्त दीवाना बना देती है। और सीनाए बुलबुल के जिंदा से सुरूद आजाद है, सैकड़ों नगमों से बादे सुबह दम आबाद है, यानी सुबह की हवा क्या करती है, सीनाए बुलबुल के सीने के जिंदा से क्या करती है, सुरूद आजाद एक आजाद नगमा बन जाती है। और सैकड़ों नगमों से बादे सुबह दम आबाद है, और सुबह की हवा सैकड़ों नगमों से आबाद है, सैकड़ों गीतों से ये आबाद है। और खुफ्तगाने लाला जारो कोह सारो रूद बार, खुफ्तगान का मानी है खामोश रहने वाले, चुप रहने वाले, छुपे हुए। लाला जारो कोह सारो रूद बार, यानी लालाजार बाग में छुपे हुए, कोहसार पहाड़ में छुपे हुए, रूद बार नदियों में छुपे हुए, होते हैं आखिर रूसे जिंदगी से हम कनार, आखिर उन्हें जिंदगी की दुल्हन मिलती है। मतलब ये कि जो बाग में छुपे हुए हैं, जो पहाड़ों में छुपे हुए हैं, जो दरियाओं और नदियों में छुपे हुए हैं, आखिर वो जिंदा हो जाते हैं। ये अगर आईने हस्ती है कि हो हर सुबह हो हर शाम सुबह हो, मरकदे इंसान की शब का क्यों ना हो अंजाम सुबह। ये अगर आईने हस्ती है, अगर ये जिंदगी का उसूल है, जिंदगी का कानून है कि हर शाम के बाद सुबह होती है, हर शाम सुबह में तब्दील होती है, तो मरकदे इंसान की शब का क्यों ना हो अंजाम सुबह हो। तो मरकदे इंसान की शब, तो इंसान की जो मरकद है, इंसान की जो कब्र है, उसकी रात का अंजाम जो है वो सुबह क्यों नहीं होगा। और दामे सीमीने तखय्युल है मेरा आफाक गिर, दामे सीमीने तखय्युल यानी मेरी सोच का चांदी जैसा जो दाम है, दाम का मतलब क्या है, फंदा, दामे सीमीने तखय्युल है मेरा आफाक गिर, मेरा जो चांदी जैसा तखय्युल का जाल है वो पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले सकता है। ज़ाहिर है शायर का तखय्युल कुछ भी कर सकता है। और कर लिया है जिससे तेरी याद को मैंने असीर, यानी उस दाम में, उस जाल में मैंने तेरी याद को कैदी बना लिया है। और याद से तेरी दिले दर्दाशना मामूर है, मेरा दर्द को पहचानने वाला दिल, मेरा दर्द से वाकिफ दिल क्या है, तेरी याद से मामूर है, तेरी याद से भरा हुआ है। जैसे काबे में दुआओं से फिजा मामूर है, जिस तरह काबे में दुआओं से फिजा भरी हुई है, जिस तरह काबे में हर तरफ दुआएं हो रही हैं, इसी तरह मेरे दिल में तेरी याद भरी हुई है। और वो फराइज का तसलसल नाम है जिसका हयात, यानी वो फराइज का तसलसल, फराइज को मुसलसल अदा करने की अदा,
जिसका नाम जिंदगी है, जलवा गाहें उसकी हैं लाखों जहाने बेसबात। और उसकी जलवा गाहें हैं क्या लाखों जहाने बेसबात, लाखों उजड़े हुए जहान क्या है उसकी जगह पे, उसकी जलवा गाहें हैं, उसका जलवा दिखाने की जगह है। और मुख्तलिफ हर मंजिल हस्ती की रस्म राह है, जिंदगी की हर हस्ती जो है, मुख्तलिफ हर मंजिल हस्ती की रस्म राह है। और आखरत भी जिंदगी की एक जोलागाह है, और आखरत जो है अंजाम, ये भी जिंदगी के सफर का एक तरीका है, जिंदगी के सफर का एक रास्ता है। मुख्तलिफ हर मंजिल हस्ती की रस्म हो रहा है, जिंदगी की हर मंजिल की रस्म हो रहा, उसका तरीका मुख्तलिफ है। और आखरत जो है ये भी जिंदगी के सफर की एक मंजिल है वहां बेहासली किश्ते अजल के वास्ते, साजगार आबो हवा तुख्मे अमल के वास्ते। यानी आखिरत की जो आबो हवा है वो अमल के बीज के लिए मुनासिब है। दुनिया से अगर अमल लेके जाएंगे तो उसका सिला आखिरत में मिलेगा। है वहां बेहासली किश्ते अजल के वास्ते, मौत के लिए वहां कुछ नहीं है। आखिरत में मौत का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि आखिरत के बाद मौत खत्म हो जाएगी, मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा। जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, दोज़खी दोज़ख में रहेंगे, तो मौत का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। साजगार आबो हवा तुख्मे अमल के वास्ते, नूर फितरत जुल्मत पैकर का जिंदानी नहीं। नूर फितरत जुल्मत पैकर का जिंदानी नहीं। फितरत का जो नूर है ये बदन की तारीकी का कैदी नहीं है, इंसान की रूह जिसको नूर फितरत कहा गया है। और तंग ऐसा हल्का अफकार इंसानी नहीं, इंसानी सोचों का हल्का, इंसानी सोचों का दायरा इतना तंग नहीं है। और जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदा तर, तेरी जिंदगी चांद से भी ज्यादा रोशन थी। और खूब तर था सुबह के तारे से भी तेरा सफर, और तेरा सफर सुबह के तारे से भी कहीं ज्यादा प्यारा था, कहीं ज्यादा अच्छा था। और मिसले ईवान सहर मरकज फरोजा हो तेरा। अब दुआ कर रहा है इकबाल अपनी वालदा के लिए कि जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदा तार, है मेरी वालदा तेरी जिंदगानी क्या थी, चांद से ज्यादा रोशन थी। और खूब तर था सुबह के तारे से भी तेरा सफर, और तेरा सफर सुबह के तारे से भी कहीं ज्यादा प्यारा और दिलकश था। और मिसले ईवान सहर मरकज फिरोजा हो तेरा, दुआ कर रहे हैं कि ऐ वालदा तेरी कब्र जो है क्या हो, मिसले ईवान सहर सुबह के महल की तरह रोशन हो जाए। और नूर से मामूर हुई खाकी शबिस्तान हो तेरा, और ये तेरा अंधेरा शबिस्तान, ये तेरा मिट्टी का शबिस्तान, मिट्टी का अंधेरा घर क्या हो जाए, नूर से मामूर हो जाए, रोशना हो जाए, रोशनी से भर जाए। और आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे। मेरी वालदा आसमान जो है तेरी लहत पर, तेरी कब्र पर, ये बड़ा मशहूर शेर है। आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नवरस्ता इस घर की निगहबानी करे। आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, मेरी वालदा आपकी मुबारक कब्र पर क्या हो, आसमां शबनम बखेरता रहे, और सब्ज़ाए नवरस्ता इस घर की निगहबानी करे, और इस घर की निगहबानी ताज़ा उगने वाला सब्जा करता रहे। तो बहुत प्यारी ये नज़्म थी, आज ये ख़त्म पजीर हुई। अपने कमेंट करके बताइएगा कि ये नज़्म आपको कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।